हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, आज अभी दिन वही है 5 अप्रैल का ही, और दिन भी वही है बुधवार का, तारीख भी वही है सेम। और ये दोपहर का टाइम है, करीब बज गए हैं 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया है। हाँ जी, 3:40 हो गए हैं। हेलो गाइस बोल लो पहले। लो, अभी जो है ना 3:40 हो गए हैं और मेरा हो गया है चाय पीने का टाइम। तो चाय बना रही हूँ, चाय रख दी है बनने के लिए। तो मतलब थोड़ी देर के लिए आराम वगैरह किया था, लेटी वेटी, लाइट चली गई थी, 1-1.5 घंटे में लाइट आई। तो बस थोड़ी देर वगैरह नहीं की ना, तो आज और आलस आ गया और काम जल्दी हो गया था सुबह, तो इसी वजह से मतलब फिर भी कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं कि मतलब जल्दी काम हो गया तो कुछ करना था। बस अलमारी ठीक की थी, अलमारी दिखाती हूँ अभी आपको कैसी। तो देखिए अलमारी बिल्कुल सेट कर दी है मैंने, अच्छे से सेट कर दिया, और पता नहीं है कितने दिन तक रहेगी, पता ही नहीं है मेरे को तो। और इसको मुझे करीब लग गए थे, 1 घंटा करीब मुझे लग गया था इसे ठीक करने में। और आप भी जो है ना कपड़े वगैरह धोए नहीं हैं, अब शाम को धोऊंगी, देखती हूँ धोऊंगी या नहीं धोऊंगी। बाकी अभी बन गई है मेरी चाय, चलिए पी लेते हैं चाय को। सो फ्रेंड्स, कर लेते हैं अपने शाम के काम शुरू। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद है ना, मतलब झाड़ू तो दिन में पता नहीं कितनी बार लगती है, लेकिन फिर भी जो है ना झाड़ू, जो शाम की झाड़ू होती है ना, वो लगानी हमें चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होता है ना कि शाम को लक्ष्मी जी जैसे भी आती हैं, मतलब साफ़ सफाई वाले घर में ही हमेशा आती हैं। तो हमें जो है ना शाम के टाइम झाड़ू हमेशा शुरू से ही सीखते आए हैं कि सुबह और शाम को दोनों टाइम झाड़ू लगानी ज़रूरी है। सो यहाँ पर मेरी झाड़ू वगैरह सब लग गई है, फटाफट से अपने आप को भी रेडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जाऊँगी थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि धैर्य को लेकर जाऊँगी, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो नहीं जाएगा, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए खिलाने लेकर जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना बज गए हैं 6, करीब 6 बज गए हैं, और अभी तक धूप जो है ना ऐसी है, मतलब 6, हाँ 6, सवा 6 का टाइम हो गया है। यहाँ पर निकाल लिए हैं आलू, तो आलू उबालूँगी आज, क्योंकि बोल के गए थे कि कचौरी वगैरह बनानी है। तो मतलब बोल रहे थे कि कचौरी बनानी है उनको, उनको नहीं, मतलब मुझे ही बनानी है। बोल के गए थे कि बहुत दिन हो गए कचौरी वगैरह नहीं बनाई है, तो कचौरी बना लेना। सो मैंने इसीलिए आलू जो है ना निकाल लिए हैं, इनको रख रही हूँ उबालने। इधर मशीन में पानी भर दिया है, कपड़े यहाँ पर निकाल दिए हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब तक जो है ना खाना वगैरह बनेगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। कल वीरवार है, तो अभी जो है ना धोने हैं कपड़े। यहाँ पर मशीन में पानी जो है ना ऑलमोस्ट भर ही गया है, तो वो इसलिए धो रही हूँ क्योंकि कल वीरवार है, फिर परसों को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऊपर से ड्रेसेस वगैरह हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह, तो वो मुझे धोनी है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मशीन ही लगा देती हूँ। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, 1 राउंड के हैं, तो जल्दी से धुल जाएंगे। इतने में आलू उबलेंगे, इतने में ये भी घूम जाएंगे, और हैंड टू हैंड एक साथ सारे काम हो जाएंगे। यहीं पे खाना है तो यहीं पे जो है ना कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है ना मशीन में सरफ़ वगैरह सब डाल दिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ छोटे छोटे कपड़े। तो मतलब पहले जो है ना बच्चों वाले कपड़े मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो ड्रेसेस वगैरह थी ना वो सब धुल जाएंगे। तो इतने में जो है ना मेरे आलू उबल गए हैं। यहाँ पर जो है ना 1 राउंड के कपड़े भी घूम गए थे, ऊपर से सीटियाँ भी लग गई थी आलू वगैरह में, तो आलू उबल गए हैं अभी। तो फटाफट से सारे आलू को छील लेती हूँ, और उसमें से एक आलू सबसे पहले दूंगी धैर्य को खाने के लिए, तो वो कुछ खा ले, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना अभी भी पूरी तरह से ठीक है नहीं। तो मतलब पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ खाता है तो लेटरिन जाता है। दवाई वगैरह मैंने दी है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी डॉक्टर को चेंज करना पड़ेगा, मुझे किसी और डॉक्टर को इसको दिखाना है। सो मैं अभी सोच रही हूँ कि जिस दिन इनका ऑफ हो तो मैं इसको लेकर जाऊँ, अदरवाइज़ कल देखती हूँ कहीं टाइम मिलता है तो मैं दूसरे डॉक्टर को इसको ज़रूर दिखाऊंगी। सो यहाँ पर जो है ना मेरे सारे आलू वगैरह सब छिल गए हैं। अभी जो है ना मैं 2-3 जवे लहसन के ले लेती हूँ, और इसको जो है ना अच्छे से कूट लेती हूँ, क्योंकि बगैर लहसन के तो कचौरी का स्वाद ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ना धनिया भी काट लिया है मैंने बहुत सारा, क्योंकि आजकल तो धनिए का भरमार हो रहा है ना, मतलब क्योंकि इस मौसम में धनिया बहुत आ रहा है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि धनिया अवेलेबल होता ही नहीं है, लेकिन इस वक्त तो धनिया बहुत है ना। तो ये भी लेकर आए थे, बहुत सारा लेकर आए थे। जब मंडे मार्केट गए थे तो बहुत सारा धनिया लेकर आ गए थे, तो मैंने काफ़ी सारा इसमें ऐड कर दिया है। धनिया, हरी मिर्च डाले हैं, लहसुन डाला है, और लाल मिर्ची और नमक। बस इन 4-5 चीज़ों का मैंने मेल किया है, और उसके बाद जो है ना इसमें अच्छे से इसको मिक्सअप कर दिया है। तो नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है हैंड टू हैंड ही, क्योंकि अगर नमक कम रह जाता है ना तो सारा खाने का टेस्ट है ना बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि नमक जो है ना इन चीज़ों में कम ना रहे, क्योंकि फिर इन चीज़ों में पड़ता भी नहीं है ना दोबारा से, इसीलिए। सो यहाँ पर जो है ना मेरी पिट्ठी वगैरह तो सब हो गई है रेडी। फटाफट से आटा लगा देते हैं, क्योंकि अभी जो है ना बच्चे आ गए हैं घूम के ऊपर, तो बोल रहे हैं खाना खाना है।
कचौरी वगैरह का आटा तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ा पतला सा लगाना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए पहले गूंद के रखना पड़ता है। तो मैंने सारी चीज़ों को है ना, मतलब आटा गूंद लिया है, उसको भी निकाल के बाउल में रख लिया है, और पिट्ठी बनाई है उसको भी निकाल के रख दिया है बाउल में। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा काउंटर टॉप है ना थोड़ा क्लीन रहता है, क्योंकि बड़े बड़े बर्तनों के लिए मेरा काउंटर टॉप ठीक है नहीं, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं बन पाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब आटा वगैरह मैंने निकाल के रख दिया है, तो अब जो है ना काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन रहेगा। और थोड़े से बर्तन में जो है ना, जो बाउल हैं, दोनों बाउल में मैंने रख दिया है, तो उनमें जो है ना आसानी से मैं अपनी कचौरियाँ जो हैं बना लूँगी। काउंटर टॉप मेरे को इतना दिक्कत नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना ये वाले कपड़े धुल गए हैं, तो इनको फटाफट से यहाँ पर सुखा देती हूँ। तो ये रस्सी इसलिए बांधी हुई है क्योंकि क्या है ना कि इस रस्सी के हिसाब से, जैसे अभी मैं रात को पूरी रात डालूंगी ना कपड़े, तो ये पूरी रात में आराम से सूख जाएंगे। सुबह आराम से उठा के रख लूँगी इनको। तो और रात को ऊपर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी है ना ऊपर बहुत आंधी वांधी चलती है और रात का कुछ भरोसा नहीं है, बारिश वगैरह हो जाए। सो मैंने यहीं पे एक रस्सी सी बांध ली है, और इसमें ना छोटे छोटे कपड़े मैं यहाँ पर डाल दूँगी। धैर्य के, उर्वी, काव्या के जो भी कपड़े हैं ना सब इसमें डाल दूँगी, और बाकी के बड़े कपड़े मैंने खिड़की पर डाल दिए हैं, और बाकी के कपड़े मैंने दरवाजे पे भी डाल दिए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बना लेते हैं फटाफट से कचौरियाँ, क्योंकि अभी जो है ना टाइम भी हो गया है, करीब 7, सवा 7 के बाद का टाइम हो गया है। आई थिंक 7:15, 7:30 का टाइम हो गया है, और अभी जो है ना मैं फटाफट से अपनी कचौरियाँ बना लेती हूँ। सो मुझे भी लगाई थी भूख अब तो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, और लगे लगे जब होता है ना ये कि एक साथ हम 2-2, 3 दिन काम फैला देते हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब काम हार्ड होते हैं तो ये लगता है कि चावल वगैरह बना लो, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि जिस दिन मैं काम फैलाती हूँ ना, उस दिन मैं खाना भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बनाती हूँ। क्योंकि जैसे अगर चाहती तो आज चावल वगैरह भी बना सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना आलू उबाल दिए, कचौरियाँ बना ली, तो इधर मशीन भी देखनी और किचन भी देखना, तो दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। सो कोई बात नहीं, चलिए कचौरियाँ बन गई हैं गर्मा गर्म, आइए आप लोग भी खाइएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, कैसी गर्मा गर्म कचौरियाँ जो है ना बन के आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से मैंने कचौरियाँ मतलब बनाई थी, और मेरे मन की सी जो कचौरियाँ थी ना वो बनी थी, आज सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया लगी थी मुझे भी। सो यहाँ पर जो है ना मतलब दूर मतलब दीदी की तरफ से है ना चिली पनीर भी आ गया था, लेकिन मैंने ना मतलब मुझे लगा कि मतलब अब मैं चिली पनीर की चीज़ से खाऊं। मैंने जो है ना बना ली है कचौरी, बच्चों को खिला दी हैं, और अपने लिए भी कर ली है तैयार खाने के लिए। तो 2 पूरियाँ बनाई हैं, कचौरी भी बनाई है, क्योंकि दीदी के यहाँ से आया है चिली पनीर। तो ये चिली पनीर दीदी ने बनाया है, और मतलब भिजवाया है दीदी ने। तो बड़ी वाली दीदी ने ना चिली पनीर बनाया था, वो बोल रही थी आज चिली पनीर बनाऊंगी, तो भिजवा दिया उन्होंने। अब उसे भी टेस्ट करना है, तो मैंने उसके लिए 2 पूरियाँ भी बना ली हैं। तो अभी मैं बैठ गई हूँ खाने, वो अभी तक आए नहीं है, वो तो आएंगे 9, साढ़े 9 तक आराम से। सो अभी जो है ना खा लेते हैं खाना, दिखाती हूँ आपको कैसा है। हटाएगी ना। सो फ्रेंड्स, चिली पनीर है ये, और बहुत देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिए खा लेते हैं। तो साथ ही साथ करती हूँ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।